दोस्तों, मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा। जाहिर सी बात है, आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को अगर सही से एक बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को सही तरह से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो याद रखिए, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी आपके सामने झुक जाएंगी। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज से उतना ही उम्मीद रखें जितनी कि टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रह सकें और एक बार नई शुरुआत कर सकें। दोस्तों, इस दुनिया में राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल ही जाएंगे। पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं कि उनकी राय सही ही हो, इसलिए आप उनकी सुने जरूर, पर करे वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा, काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की ना सुने, पर उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। यदि आप बड़बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए मेरी मानिए और आज से ज्यादा बोलना कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य में लगाओ, आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी जिंदगी भी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसलिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपने सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो आपका आज बदलेगा और न ही आने वाला कल। और भविष्य को बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए, खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की उम्मीद रखते हैं तो आप जीतने की कला भी बखूबी जानते हैं। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को अपना हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से ही मिलती है। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।